हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स पार्ट 1 के डिफरेंशिएशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राचलिक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग प्राचलिक समीकरण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आइए मैं इसका प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है कि पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहता है स्टूडेंट, या करने का प्रोसीजर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि दिया रहता है x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू आप एफ टी मान लीजिए। ठीक है, एंड y इक्वल टू जी टी। ठीक है, सो ये स्टूडेंट x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, राइट। t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। सो x का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका dx अपान dt। और मान लेते हैं ft का कैपिटल ft मान लेते हैं, राइट। एज इट इज़ अगर आप y का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt, और gt को आप कैपिटल gt मान लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा जाता है dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान। तो आपने करना क्या होता है कि आपने यहाँ से dx अपन dt निकाला, यहाँ से आपने dy अपन dt निकाला। इसके बाद आप यहाँ से dy बाई dx को आप लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx अपन dt, क्योंकि फिर dt से dt कैंसिल हो जाएगा। सो आप यहाँ रखेंगे dy बाई dt का मान कैपिटल GT अपॉन dx अपन dt का मान कैपिटल FT। सो स्टूडेंट ये हो जाता है आपका dy बाई dx का मान। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड को छोटा कर लेते हैं और राइट। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 5.6 है, एक्सरसाइज 5.6 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया गया स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे, राइट, और अपना पेन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है स्टूडेंट कि x इक्वल टू 2at स्क्वायर, राइट, एंड y इक्वल टू at पावर 4, राइट। सो हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो बड़ा ही सिंपल तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें t के रिस्पेक्ट में करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपान dt। 2a तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, राइट। सो ये आपका हो जाएगा 4at, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 4। एज इट इज़ आप इसका करेंगे तो dy बाई dt, a कांस्टेंट है और t पावर 4 का हो जाएगा आपका 4t पावर 3। स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है d बाई dx x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है, आप याद रखेंगे।
सो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं dy बाई dx का मान, और dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। और ये सारे वैल्यू दिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो डी वाई बाई डी टी का मान आया है 4a टी क्यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का ये मान आया है, और ये आपका डी वाई बाई डी टी का मान है 4a t। सो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, एक t से यहाँ पे एक t ख़त्म हो जाएगा, फाइनली आपका t स्क्वायर बचेगा, जो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट इसी टाइप का ले लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब आपका x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b sin थीटा, राइट। सो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट थीटा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपान डी थीटा। सो ए तो कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, राइट। सो ये हो जाएगा आपका माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। एज इट इज़ आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा। तो बी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है अवकलन कॉस थीटा। सो ये आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से आप निकालने वाले हैं, राइट। यहाँ से आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान, और डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी थीटा का मान है बी कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए, और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा आपका मिलके टेन थीटा। सो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये रहा हमारा एक डिफरेंशिएशन का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अपने इस चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे टॉपिक को यहाँ पे कराया जाएगा स्टूडेंट। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।